आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है जो चली जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये एक बहुत बड़ी खबर बनकर हमारे सामने आ रही है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस मामले के ऊपर अगले मराहिल क्या हो सकते हैं। इस जांच के लिए हमने आज की नशिस्त का बंदोबस्त किया है। ये भी जानना ज़रूरी है कि जनरल फैज़ ऑपरेट कैसे कर रहे थे। इमरान प्रोजेक्ट का वो एक सेंट्रल रोल तो थे, लेकिन इमरान प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करते हुए जब वो रिटायर हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दिफा भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर भी हैं, इनसाइडर हैं। बतौर वफाकी वज़ीर दिफा इनका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा इस मामले के ऊपर, केस से मुतल्लिक, लेकिन हम ज़्यादा ये जानना चाहेंगे इनसे कि सियासी तौर पर ये जो तमाम मुद्दा जो कल्मिनेट हुआ जनरल फैज़ की कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स में, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, शुरुआत में कौन इन्वॉल्व था और क्या एक शख्स इतने बड़े निज़ाम को ख़ुद से यरगमाल बना सकता है। इसके बनाने वाले कौन थे, इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। यू डोंट वांट टू मिस दिस इंटरव्यू। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। कल मैं देख रहा था आपका प्रोग्राम जिसमें आपने जिक्र किया कि ये अकेले बंदे का काम नहीं है, मतलब तो अगर अकेले बंदे का काम नहीं है तो और कौन था? एक मंसूबा तैयार किया गया 2012, 11, 12, 13 में, जिसमें इमरान खान को लाने का मंसूबा था और उसको मंसूबा जो है अनफोल्ड होना शुरू हो गया 2013 में, दरना शरने शुरू हो गए। वो 4 साल गुजर गए, बल्कि तीसरे साल ही या 2.5 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मियां नवाज शरीफ को जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करना है पॉलिटिकली। वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इमरान को लाना और नवाज को निकालना। वो चाहते थे कि कोई एक नया शक्ल आए सामने और जो जिसको मैनिपुलेट जो है ना वो आसानी के साथ किया जाए। मियां नवाज शरीफ मैनिपुलेट नहीं होता था और वो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो दे पिक्ड अप कि ये कोई, मेरा मतलब है इसका कोई स्टैंडिंग भी इतनी नहीं है, इट बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन अस। तो उसको मियां नवाज शरीफ को उन्होंने स्टार्ट किया उससे पनामा से और फाइनली अकामा के ऊपर जो है उसको डिसलॉज किया गया। उस दौरान जो है ये 2016 में जनरल बाजवा साहब तशरीफ़ ले आए हुए थे। चॉइस हमारी थी। मैं कहना था कि उनकी तशरीफ़ आवरी में आपका नहीं, फुल मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिन्होंने आके सलूट मारा था वो कहते उसकी गूंज जो है पिंडी में भी सुनाई दी थी। और कुछ बहुत कुछ है, कहानियाँ जो हैं सुनाने के लिए बड़ा टाइम पड़ा हुआ, अल्लाह ताला टाइम दे, तो कोई नहीं। उन्होंने आके जो है ना आते ही जो है ना वो कारोबारी सिलसिला शुरू कर दिया। कारोबारी मतलब है कि सियासी कारोबार जो है ना, और वो क्या करना है क्या नहीं करना, वो नज़र आना शुरू हो गया ना कि ये यहाँ नवाज शरीफ वॉज डिसलॉज्ड व्हेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देखो पनामा वो तो नहीं लेके आए थे ना, पनामा वो नहीं लग रहे, लेकिन पनामा को इस्तेमाल किया गया, उसको कंटिन्यूटी थी। ठीक है। जो एक वो जो क्या कहते हैं मिशन, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, यू नो, इमरान प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट जो था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं जो है ना चॉइसेस अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब बैक सीट ले लें, कोई और आ जाए, उनका नॉमिनी आ जाए। इस किस्म की गुफ्तगू होती रही, मेरे से भी हुई और लोगों से भी हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। नहीं, आपको बतौर मुतबादल वो एंगेज नहीं नहीं, मैं गुफ्तगू कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ ने कट गया तो ए बंदा आ जाए, तो ए आ जाए फलाम को और ले आओ, तो इस तरह। तो वो एज लेट एज मे की बात कर रहा हूँ, मे 2018, जस्ट टू बी एग्जैक्ट डेट भी दस देना था, 21 मई की बात। तो 21 मई 2018 को ये बात हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ को हटा दें, तो क्यों उनको चले जाएं बाहर, और मरियम भी चली जाएं, और बेगम साहबा बीमार हैं, उनके पास तो आए कौन, उनका नाम आप शेयर करें? मैं बताता हूँ ना। तो टाइम स्पेंड करें
और मरजम फिर वहीं रहे और मियाँ साहब बेशक आके पार्टी की जो कैंपेन है रन करें। तो मियाँ साहब पहले जाएं, फिर मरियम भी जाएं, फिर मरियम उधर रहे, नवाज शरीफ साहब वापस आए, नवाज शरीफ साहब लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं कैंपेन। आप सही, आपका गैस है। उसके लिए उनके जेब में उनको नाम थे। कौन थे? मैं शायद अब्बास साहब भी थे। शायद अब्बास साहब तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ना जिस वक्त ये बात हो रही थी, उस वक्त इनको चलाएं। शहबाज शरीफ साहब भी थे। मैंने ये जो गुफ्तगू जो है ना ये मियाँ साहब को मैंने पास ऑन की। मियाँ साहब ने कहा नो डील, ठीक, बात खत्म हो गई। इलेक्शन आ गया, ताश लगी हुई थी, जो पते उन्होंने बांटने थे वही पते बांटे गए। उसके बाद वो मैंने जो वाक़या सुनाया जो जनरल एजाज अहमद, मैंने आपको भी जी बिल्कुल, जनरल एजाज अहमद साहब के घर में जो मुलाकात हुई जनरल फैज़ से, जिसमें वो आपको बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, वो सिक ऑफ हिम इमरान खान, ये वो वाली बात कर रहे हैं ना? वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको। लेकिन अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ था, तो दे ऑलरेडी हैड इनफ ऑफ हिम। मेरा साल हो गया हुआ था, अभी एक्सटेंशन नहीं हुई। सो इट हैज़ टू बी इन द फर्स्ट हाफ और अराउंड दैट टाइम 2019 की है बेहतर। तो इनको अब तकरीबन साल हो गया हुआ था और मेजर जो थी वो बोन ऑफ कंटेंशन वो थी कि ये इसको हटाएं, बुज़दार साहब को जो है। बहरहाल उसके बाद जब देखा कि हमने एक्सरसाइज पावर कुछ तो शायद खाकाना भाई साहब के ज़माने में इनके पास पावर जो है वो जो यूज़र्व करनी थी, जो सिविलियन पावर जो है वो इन्होंने की। जितनी देर मियाँ साहब रहे, मियाँ साहब तो किसी को ट्रेस पास अपनी टेरिटरी पे तो नहीं कर। खाकाना भाई साहब तो मियाँ साहब की चॉइस नहीं थे? नहीं, मियाँ साहब की चॉइस थी, नो डाउट अबाउट। तो फिर मियाँ साहब की चॉइस और जनरल बाजवा की चॉइस एक थी? फिर नहीं, उस ज़माने में तो मियाँ साहब एक्सरसाइज्ड हिज चॉइस टू मेक हिम शायद एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बाद में जब ये बात हुई तो उसके अंदर उनका नाम भी था जनरल बाजवा की। ठीक, क्योंकि उस वक्त उनका 7-8 महीने गुजर चुके थे। परहैप्स ही फेल्ट कंफर्टेबल विद हिम कि इनके साथ हमारा गुजारा हो सकता है। तो उस एजेंडे को जब फिर हमें उन्होंने जो कहा उसका कोई मैंने वो कन्वे कर दिया कि ये मेरी ये मुलाकात हुई है और मेरी मुलाकात में ये बात हुई है और हमारी तरफ से कोई रिस्पांस ज़ीरो। लेकिन आप क्यों मिल रहे थे उनसे? क्यों मिल रहे थे? देखें, उन्होंने मुझसे जो मुलाकात की कंफर्म करने के लिए कि आप वोट दे रहे हैं जनरल बाजवा को कि ये नहीं दे रहे। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन ही आस्क्ड मी और मैंने आगे से कहा जी हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा एनीथिंग इन रिटर्न? मैंने कही नथिंग इन रिटर्न। उन्होंने कहा चले आप नहीं मांगते लेकिन हम आपको जून में जो है फ़र्क इसको फ़र्क कर देंगे, इसलिए मैंने अप्रैल का आपको पिछली दफ़ा कहा। ठीक। और दिसंबर तक जो है ना वो क्या कैलकुलेशन थी? आपने इन रिटर्न कुछ लिया भी नहीं आपके बयान के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल मैं क्लैरिटी के साथ कर रहा हूँ। तो उनको एक्सटेंशन भी दे दी, फिर उन्होंने आपको पलटाया भी, फिर उनकी माजी भी ऐसा था। वो अब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, दूसरे साहब जो बाहर बैठे नहीं, मैं देखें बात सुने, एक्सटेंशन क्यों दी आपने? देखें, आप तो जनरल फैज़ को और जनरल बायो साहब को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन वो एक ही बरमूदा ट्रायंगल था ना जी, उनका बरमूदा ट्रायंगल था, फैज़, बाजवा, इमरान, और छोटा ट्रायंगल के अंदर फिर साकिब निसार और साथ फिर वो जो साकिब निसार वगैरह जो थे गन्स फॉर हायर, ये तो जो थे ना वो क्या कहते हैं, मिनियंस कहते हैं, ये वो थे। मुझे मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है, उसमें मिनियंस का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है, तो आजकल मैं मिनियंस इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा चलो, मैं मिनियंस का लफ्ज़ वो बहुत वो इतनी अच्छी उनकी। ही जो प्यादा थे, छोटी जो कोई जो चेस्ट बोर्ड पे he didn't carry much of value. Who was calling the shots? ये बड़ा क्रूशियल है। जनरल बाजवा was calling the shots. ठीक, बिल्कुल। जनरल बाजवा and जनरल फैज़ they were like this, you know, they were like this. कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वाह भी नहीं सिलंग दी।
एंड जनरल कह रहा हूँ इमरान खान जो है was so intoxicated by the power he was exercising on their behalf कि उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये it won't last, you know, the party will be over one day. बहरहाल वो उसको गुजर गया. अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके ले आए, आ गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसके लिए एक माहौल बना, लोग नाराज़ हुए, 2-3 दफ़ा बीच में भी हमने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग राज़ी हो गए उनके साथ, जनरल फैज़ ने और इन लोगों ने राज़ी किए उनके साथ, इमरान खान के साथ. पर अल्टीमेटली वी क्रॉस दैट ब्रिज. So जनरल फैज़ बतौर पेशावर कोर कमांडर वाज फुली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्टिंग इमरान. ओ या एब्सोल्युटली. अब आ जाएं अब अक्टूबर में, दिस इज़ अक्टूबर 2021. ठीक. जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं अगले नवंबर में चेंज होनी है, तो मैं मोरे जो है इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ प्लेस करने हैं, और उसके ऊपर जो है वो टेंशन जो है डेवलप होनी शुरू हो गई. वहाँ से इनके इंटरेस्ट जो है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के स्प्लिट होने शुरू हो गए. जनरल बाजवा चाहते थे कि वो खुद टिके रहें पहले, wasn't that a fact? नहीं, खुद टिके रहें, लेकिन अगर वो नहीं टिके तो ऑब्वियसली किसी और को टिकाना चाह रहे थे. मेरा ख्याल है कि टू सम एक्सटेंट वो जनरल फैज़ के साथ भी गुजारा करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका तलक बहुत है. ये मेरा गैस है. ठीक. नो इन्फॉर्मेशन. खानदानी तलक है उनका, तो खानदानी तलक है. सही है. उस वक़्त को इनमें ज़रूर हुआ है कि अपना इंटरेस्ट उन्होंने वॉच करना शुरू कर दिया. मैं सारे कंजक्चर्स हैं मेरे, based on information and some informed guesses हैं. सही. उसके बाद जो है ना आ जाती है अपॉइंटमेंट, बाई साहब का रुखसती का वक्त आ जाता है कि टर्म जो है ख़त्म हो रही है, नया. आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि मैं आई शुड कंटिन्यू, किसी ना किसी तरह कुछ सिलसिला बन जाए. जनरल बाजवा एक्सपेक्टेड, मैं एक्सपेक्टेड ये, क्योंकि मैंने जो उनके साथ गुफ्तगू की को 9, 10, 12 दिन जो है, उसमें ये इंडिकेशन जो है मुझे मिलती रही कि मेरे नाल ही मुक जाओ, यू नो, इस टाइप का. मैं पंजाबी ज़्यादा समझ आती लोगों को. नहीं, अच्छी बात है वो, मेरे नाल मुक जाओ तो फिर मैंने रोक दियो, मैं रुक जावा. हमने देखो, मुझे नहीं याद, आपको सदा याद हो कि कभी ऑटोमेटिकली नंबर 1 जो है अपॉइंट हुआ हो. माशाल्लाह आपके हाथों से तो नहीं हुआ कभी. इसके अलावा नहीं हुआ. माशाल्लाह आपने बहुत. नहीं, मेरा ख्याल है कि आसिफ जुआ जो थे, लेकिन उसके साथ जो जितनी आपकी लड़ाई थी, ओ माय गॉड, उनकी तो मेवा ने ज़ाती तौर पे जानता था, इल्ज़ाम लगाया था कि उनको जहर दिया है, फिर उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई उनकी जो है. जस्ट वो तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपने लगाया अच्छा नहीं मैं मेरा, लेकिन उसके बाद आपने बहुत चौथे नंबर को तो आपने पकड़ लिया ना, तो चौथा 6वां 7वां, चौथा 6वां 7वां, 5वां को भी नहीं हुआ. मुशर्रफ का 5वें थे, छठे मेरा है 5वां था. 4-5 तो इसके ऊपर आके ये जनरल माया साहब जो है वो, आई थिंक उनको जो कंट्रोल करने का जो मज़ा आना शुरू हो गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हुक्मरानी कर रहे थे, ये थॉट कि मेरा नॉमिनी यहाँ पे होना चाहिए. और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की चॉइस को जो है वो रजिस्ट किया गया. पहले कभी नहीं हुआ. ठीक. आपको भी नहीं याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भिजवा देते थे अपने रिकमेंडेशन के साथ, कुछ फॉलो अप करते थे, लेकिन वंस द फाइल इज साइंड, इट इज साइंड. तो ये रेजिस्टेंस की क्या मतलब, ये यू वांटेड टू कंटिन्यू. नहीं, मज़ाहमत कि अगर मुझे मैं फाइल रोकी हुई थी ना. नहीं, फाइल क्या, हम चाहते थे कि नाम जो है वो जो है नंबर 1 पे जो नाम है उसको कर दिया जाए. कोई इसमें कोई झगड़ा नहीं है. मैं नहीं जानता था, नो. मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात जब मैं पहले डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त हुई थी. शहबाज साहब भी नहीं जानते थे, लेकिन ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग. उन्होंने कहा मुझे कि मैं फैज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप भी जो है ना अपनी चॉइस ड्रॉप कर रहे हैं. अच्छा. हाँ.
और उन्होंने फिर एक नाम सजेस्ट किया, मैं अच्छा नहीं लगता मेरा नाम नहीं। और साथ साथ जो है इंटरेस्टिंग जो बात ये है कि साथ साथ वो पॉलिटिकल डैबलिंग कर रहे थे। कैसे? वो हमारे ही एक साथी को उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था इसके लिए, और वो लंदन 2-3 दफ़ा उन दिनों में गए। मियाँ साहब के साथ भी उन्होंने कांटेक्ट किया, और ही वॉज ट्राइंग टू हैव ए साइड सेटलमेंट और साइड शो कि किसी तरह मेरी अगर ये नहीं मान रहे तो हो सकता है मैं वहाँ पे अपनी बात मनवा लूँ। अच्छा। और उसमें जो एमएसवी थे उनका अपना इंटरेस्ट था कि वो प्रॉब्ली चाहते थे कि कोई नई अरेंजमेंट जिस वक्त ही हो तो फिर मेरा नाम सामने मेरा सामने आया, बाजवे का बंदा लग जाए तो मैं आप प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ सादा अल्फाज में। तो मियाँ साहब ने उस पर क्या कहा? नहीं मैंने मियाँ साहब से पूछा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मेरे सामने आ रहे थे। सही है कि मुझे कुछ कन्वे ही नहीं हुआ था। अगर कोई वो बात हुई होती, कोई सॉलिड बात हुई होती, तो मुझे कन्वे होता था कि भाई हाय साहब तुझे इंज नहीं करना, तुझे इंज करना, तो मैं उसकी तमील कर देगा। या शहबाज शरीफ को कन्वे होता, शहबाज शरीफ मुझे कन्वे करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मान रहे, तो उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना ऑप्शंस विच वर मोर लाइक थ्रेट्स उन्होंने देनी शुरू कर दी। नहीं, नाम आ गया। नहीं अभी नहीं आया ना, ये रिटायरमेंट के अभी 15, मैं ये बात कर रहा हूँ 16-17 नवंबर की। उनके पास क्या कैपेसिटी थी? बोथ ही वाज अ लेम डक, ही वाज आउटगोइंग। दैट इज व्हाट ही वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे थे, या वो क्या कहते हैं, वो उससे रेकंसाइल नहीं कर पा रहे थे कि माई टेन्योर और माई डेज रुखसती का वक्त आ गया, मेरा रुखसती का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर करो तो इज्जत आबरू ना काट जाए। क्या थी कि मैं क्या करूंगा, मार्शल लगा दूंगा? हर किस्म की जो भी आप सोच सकते हैं। यू आर ए पोलिटिकल मैं तो यही सोचता कि मार्शल लगा देंगे, इसके अलावा क्या मतलब उस नहीं वो ये थ्रेट सी ना नाल सानू ही कोई थोड़ा सारा कि जी इंज कर लेने इंज कर। अच्छा ठीक है कि कैरेट एंड स्टिक कभी कैरेट पकड़ा देंगे सन तो कभी स्टिक उदी भी जड़ा झलकी करा देंगे सन, नॉट नोइंग कि he had he was at end of the road, at the end of the road, and उनको वो डिल्यूजनल बंदा हो जाता है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। तो फिर आखिर में रुका कहाँ पे? ख्वाहिशात जो है आखिरी दिन जो है ना, ये नो आई एम टॉकिंग ऑफ 19th और 20th ऑफ नवंबर। तो आखिरी दिन ये देखना, ये मैं अब इस दौरान जो है इन्होंने में ड्रॉप कर दिया नाम उनका कि ये फैज साहब का मैं नहीं परसू कर रहा। देखें, हालांकि मेरा ख्याल वो परसू करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग साढ़े तो सान चढ़ाता है। इस सारे मामले के अंदर फैज साहब अपनी जो है ना वो गेम पे थे कि भाई ये मेरे से ट्रेन मिस हो गई है, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा रह गया हैं, तो मनु पहला जो है वो मनाया नहीं गया। जो एक मैनूवर जनरल बाजवा कर रहे थे और एक मैनूवर जनरल फैज कर रहे थे। जनरल बाजवा इन माय हम्बल ओपिनियन हैड ऑलरेडी अबैंडन्ड हिम। ठीक, उनको अबैंडन कर चुके हुए। ठीक, हमारा एक स्टैंड था जो थ्रू आउट एग्रीमेंट इन नेगोशिएशंस में रहा कि जन साहब हम नंबर 1 को रिकमेंड कर रहे हैं, अगर हम कर ही रहे हैं, सोर्ट ऑफ ऑनर हैं, आपने उसको DGI-SI बनाया, आपने DGMI बनाया, कोर कमांडर बनाया, देयर इज नथिंग लैकिंग इन हिम, आउटस्टैंडिंग। तो और नंबर 1 आपके हिसाब किताब से नंबर 1, तो ये आप व्हाई यू रेजिस्टिंग? वो कहने आउटस्टैंडिंग तो है, बट आई डोंट वांट टू बी द आउटगोइंग। हाँ, वो आउटगोइंग नहीं बनना चाह रहे थे ना। ये नेगोशिएशन जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बातचीत, ये क्यों स्ट्रक्चर्ड थी या वैसे इधरों पैगाम काल देता है, इधरों काल देता कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ, हाँ, कि जनरल बाजवा के साथ नहीं, डायरेक्ट आप जितना वसी तो गल्ला करने पे। I used to travel on helicopter and go to army house every night, क्योंकि TLP ने ऐसे करना नहीं था ऐसी, तो I could not travel by road.
स्पीकर पंजाब असैम्बली मलिक अहमद हली जा रहा है वहाँ पे, जा रहे हैं, शामी उत्थे पहुँच जाना है तो 2-4 घंटे लाना है, आके मियाँ शहबाज शरीफ नूं रिपोर्ट देनी है कि यह सिचुएशन है तो यह सिचुएशन है। उस तरह आपके सामने बैठ के आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं मैं समझ गया, क्या क्या डिटेल है, मैं बिल्कुल समझ गया। तो जो कहने लगेगी लास्ट डे तो मेरे अंदर मतलब कि 26 नहीं हाली आई, आई एम टॉकिंग ऑफ 20th और 19th यू नो, और मे बी 18th। मैं जनरल एजाज अहमद साहब को गया, मैं उनके ससुर जो है, आई वाज आस्क्ड तुसी उन्होंने जाके कहन बास करन, रेजिस्ट ना करे। वी डिडंट वांट। ससुर कैसे क्या था? He was perhaps the most general सारी equation ਦੇ ਵਿੱਚ he was more important than Imran Khan, because both the gentlemen मरूने मिन्नत तो जनरल साहब दे जनरल एजाज दे सन। अच्छा, चीफ उन्होंने बनाया गया सी जनरल एजाज साहब ने। जनरल एजाज साहब दा अर्ली 80s ਦੇ ਤਲਕ ਹੈ ਮਿਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, when he was chief of staff of General Beg। मैं उदों ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रहा ਪਿਆ। तो उनकी सिफारिश पे जनरल बाजवा एब्सोल्युटली, जिस तरह तुसी मेरे सामने बैठे तो जस्ट लाइक दिस, यू नो, आई नो इट फॉर फैक्ट। गारंटियां उन्होंने दी सन, एंड ही टोल्ड हिम कि अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ को आपस में लड़ाई हुई तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं ਖਲੋਵਾਂਗਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि ऐसा ससुर उनका भी हो। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपने जमात नाल नहीं खलोवांगा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खलोवांगा। लेकिन जो जवान के लिए काम कर रहे हैं, वो मतलब देखा ना कितना मुतहर्रिक किस्म। तमाम ससुरों के लिए ये जो है ना बड़ा एक लेसन होना चाहिए, हाउ पावरफुल ही इज। और ਉਹਦੇ बाद जनरल फैज ओड all his career to General Ejaz Amjad because of his susur. Farooq was a very nice man, Brigadier Farooq. Very close. I'm a witness to it. I'm a witness to it from 70s when both were posted in Sialkot. तो ये ख्वाहिशात की अनएंडिंग ख्वाहिशात बंदे नूं रोल छड़ दी हैं। मैंने तो प्रोग्राम जनरल फैज से शुरू किया था, तो मैं ख़त्म करने के करीब पहुंचने वाला हूं, जो मैं ख़त्म नहीं कर रहा था। आई कैन गो ऑन एंड आई विल गो ऑन। वो आप जनरल बाजवा के ससुर पे आके हम खड़े हो गए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सारी इक्वेशन के अंदर गड़बड़ घटाले में विलन है कौन और कितने विलन हैं। आप देखें कि इसमें जो रोल प्ले किया उसकी अपनी हिर्स थी इमरान खान ने। ही थॉट कि मेरी जो हिर्स जो है इन लोगों के ज़रिए जो है इक़्तिदार की जो है पूरी हो रही है। वो समझते थे कि हमें एक टूल मिल गया हुआ है जिसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं जिस वक्त मर्ज़ी चाहें। असम्बली में हाज़री कम करा दी, ज़्यादा करा दी, कानून पास करवा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। अब आप देखें कि जब हमें टीटीपी के लिए जो दी गई ब्रीफिंग दी गई, तो मेन बंदा जो जिसने ये प्लीड किया था कि ब्रिंगिंग देम बैक टू पाकिस्तान, तालिबान जो है तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग 4-5 हज़ार जो है उनको पाकिस्तान लाना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान के फ़ायदे में बा। ये हमें ब्रीफिंग दी गई 3-4 घंटे 5 घंटे जारी रही ब्रीफिंग जो है जनरल फैज ने दी। जनरल बाजवा वाज सिटिंग ओवर देयर, इमरान खान वाज मिसिंग, ही डिडंट कम बिकॉज ही डिडंट वांट टू सिट विद अस, यू नो। लेकिन वो तो पॉलिसी डिसीजन होगा ना जी, फिर वो पॉलिसी डिसीजन था। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वी मस्ट पर्ज आवर पॉलिटिक्स एंड आवर कंट्री, टॉप ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ महल्लाती साजिशें जो पैलेस इंट्रीज। इफ यू वांट टू सर्वाइव as a nation, as an honorable nation, we must purge this thing। तो फिर ये उसके बाद जो है जनरल फैज साहब ने जब देखा कि शहर बम्बोर ससिए बेखबरे लुटकते ही, तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर दूसरी इंट्रीग शुरू कर दी कि ये जो आए हुए हैं इनको डिसलॉज किया जाए। वो पोस्ट रिटायरमेंट दैट पोस्ट रिटायरमेंट जो कल की उसमें जो आया है सेकंड, ठीक है, ये नंबर 2 आ गया, सीक्वल आ गया, ठीक है, दूसरा पैरा शुरू हो गया, सीक्वल आ गया। और उसमें वो क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि मैंने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया ख्वाहिश साहब कि ये सारे टारगेट जो है ना
आई कैन यू नो मैं गैस है, लेकिन कैलकुलेटेड इंटेलिजेंट यू नो गैस है कि ये सारे टारगेट वो उन्होंने दिए हुए थे। जिस तरह लोग आवाज़ें देते थे कि जी GHQ सारे चलो जी, कोर कमांडर के घर चलो जी, मियाँ वाले चलो जी, फलानी जगह चलो जी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि 9 मई की टारगेट सिलेक्शन एंड प्लानिंग, नर्व सेंटर्स जो थे वो उनको पता थे ना। ये वैसे मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए भी जो मौजूदा क़यादत के 3 अहम तरीन लोग जो ऑपरेशन लेवल के ऊपर, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज को भी आप कहें कि फेमिलियर तरीन टेरिटरी में 103 टारगेट्स को आप साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करें तो हमें भी काफ़ी मुश्किल होगी। प्रोफेशनल आर्मी की बात कर रहा हूँ, जायका एक सीमिंगली डिसऑर्गेनाइज पार्टी जिसके लोग हैं, पर दे रीच दोज टारगेट्स, दे रीच दोज टारगेट्स। और आप देखें वहाँ पे ख्वातीन जो है लाहौर में जो है कोर कमांडर के घर के सामने जो है ना, इट वॉज किस तरह वो बैरियर उठाए गए और सारा कुछ चक्कर हुआ। इसका मतलब है कि जनरल फैज़ वाज यू नो इट इज़ बेस्ट ऑन दैट डे या उससे पहले कि मैनिपुलेट जो है वो हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, बच गए उसने, अदरवाइज इट वाज ए म्यूटनी, बगावत थी, मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत थी। आप जो मर्ज़ी कर लें, हम राइट हुए ना वहाँ पे ढाका में, किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को, किसी को पॉलिटिकल सिंबल्स को अटैक किया, पॉलिटिकल सिंबल्स को अटैक किया। वो हमेशा होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं। तो आपके ज़हन में एजुकेटेड गैस के हवाले से कोई अभाम नहीं है कि ये 9 मई बाहर से जनरल फैज़ और अंदर से घुस बैठिए एंड दैट वाज अ अटेम्प्ट टू incite mutiny? Yeah, absolutely. Which failed? Which collapsed. They fell on their face. और फिर इसमें इमरान खान का क्या रोल था? इमरान खान का रोल था ना, उसने जो 4-5 महीने जो है वो टिका रहा, कभी यहाँ पे कभी पार्क में और मुवाफिक माहौल में बना, जो पॉलिटिकल फोमेंटिंग थी माहौल की जो है वो कर रहा था, और बाकी प्लानिंग जो, और ये मीडिया कैंपेन वगैरह है जो चलती रही, जो बहुत ही शदीद कैंपेन, जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं कभी बरतानिया की पार्लिमान में करवा रहे हैं, कभी ब्रसल्स जा रहे हैं, कभी ये इन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है कि जी आपने लंदन में ये करना है, बरतानिया में अपना US में ये होना है, फलानी जगह ये होना है, लाहौर में ये होना है, कराची ये होना है, KP में ये होना है। अब खामोशी है ना 2 दिन से, कल से बोला नहीं अभी तक कोई भी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं क्वांटम ऑफ हेट देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो काफ़ी डिक्लाइन किया हुआ है पिछले 24 घंटे में। इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अभी किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी अगले 3, 4, 5, 6 दिन क्या होता है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड तो जनरल बाजवा और उनके ससुर को भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं इस किस्म की कोई प्रेडिक्शन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक अपना सिस्टम है। उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसका फैसला करेंगे। ठीक, उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो फैसला करेंगे। और देखें आप, वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैंने हर दौर में जो है मुखालफत की हुई है, ऑन रिकॉर्ड हूँ। जो जब फौज टेक ओवर करती थी, चाहे वो अयूब खान थी, बाज़ बयान तो आपका पीछे नहीं छोड़ते ना? हाँ, बाज़ बयान हर वक्त चलते रहते हैं। अभी मेरा प्रोड्यूसर कह रहा था चलावा जी, मैं कह रहने दे। लेकिन इस किस्म के कल्चर में हादसा जो हैं वो होते हैं, जिस तरह का हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया हुआ है। कोई अचंभे वाली बात कर वाला, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है 9 मई वाला जो है, ये हम लोग भी जो मिलिट्री टेक ओवर्स का, एस्टेब्लिशमेंट के रूल का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज हुए हैं, हमसे भी 9 मई जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, किसी तौर नहीं हो सकता, किसी तौर नहीं होता। ये दिस हैज़ टू बी, ये किसी तरह आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। ये किस तरह रिवाइंड होगा? एहतसाब के जरिए होगा, नहीं जिसके अलावा तो कोई, किस तरह रिवाइंड होगा, दैट हैज़ टू बी डन, ताकि पब्लिक विटनेस करे। तो इमरान फिर फौजी अदालत में उसका मुकदमा जाएगा ना? बिल्कुल जाना चाहिए। शाजीब, आप असाब लगाएं कि मैं बार बार देता हूँ कि वो ट्रे पकड़ के एक सुपरमार्केट में से एक बच्चा निकल रहा है, 20 साल का होगा, 19-20 साल का, वो निकल रहा है, गोरा है,
उसको उन्होंने उसी दिन शाम को 5 साल कैद सुना दी है। उससे बड़ी जमहूरियत तो नहीं है ना कोई, सारी दुनिया को उन्होंने मॉडर्न जमहूरियत जो है वो बरतानिया ने सिखाई है। हाँ, और हमें भी मिसालें उसी की देते हैं कि बरतानिया में ऐसे होता तो यूँ होता या तब ये होता। वहाँ पे उन्होंने 14-14 साल 18-18 साल, जिनके मतलब अब ट्रंप कह रहा है कि मैं उनको पार्डन दे दूंगा। तो आप यहाँ पे एक फॉल्टी, पार्शली पॉलिटिकल, पार्शली इस्टेब्लिशमेंट, पार्शली ये पार्शली वो जो है एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वी हैव टू पुट दिस कंट्री बैक ऑन रेल। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। डोंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।